जय भीम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करूँगी आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को पता है एक कैब वाले से लड़ाई करने के बाद फाइनली हमें दूसरा कैब मिला जिसको हमने बुक किया था और ये काफ़ी अच्छे इंसान थे जो भी कैब का मतलब हमारी राइड लिए थे, पिक किए थे और फिर उन्होंने काफ़ी सेफली हमें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी छोड़ दिया। आपको बता दूँ कि मेरे साथ कौन-कौन है, तो ये है मेरी मम्मा और मेरे पापा और तीनों भाई लोग आगे चल रहे थे सामान लेके और कुछ सामान मैंने भी लिया था। मम्मा को ऐसे ही फ्री हैंड रखा था क्योंकि मम्मा थोड़ा धीरे चलती हैंगी और मैं नहीं चाहती कि मम्मा को भी कुछ परेशानी हो चलने में, इसलिए फिर हम लोग जैसे ही ट्रेन में आए तो लाइटें ऑन नहीं थी, फिर उसके आधे घंटे बाद लाइट भी ऑन हो गई, तो हमने कुछ बातचीत की और ये देख सकते हैं मेरे तीनों भाई हैं, मेरे पापा हैं और मेरे बड़े भैया और मेरे पापा सिर्फ़ हम लोगों को छोड़ने ही आए हैं और ये लोग ना चले गए थे। उसके बाद मुझे याद आया कि घर की चाबी तो मेरे पॉकेट में ही रह गई थी जीन्स में, तो फिर मैंने इन लोगों को दोबारा कॉल करके बुलाया और फिर उसके बाद उन लोगों को बाय बोल के हम लोग भी हमारी ट्रेन का टाइम स्टार्ट हो गया था, ट्रेन स्टार्ट हो गई थी और वो लोग भी अपने घर जा चुके थे और फिर रात का समय हुआ तो हम लोगों ने डिनर किया और डिनर में लेके आए थे हम लोग कुंदरू की भुजिया और पूड़ी और ये देख सकते हैं मेरा छोटा भाई है। मैं ना व्लॉग शूट कर रही थी तो उसको भी कैप्चर कर लिया तो उसने देख के जस्ट स्माइल भी कर दी और फिर रात का समय हो गया तो सब लोग सो गए और जिसकी वेटिंग सीट थी वो लोग सिर्फ जगे हुए थे, इधर-उधर बैठे हुए थे और बाकी मैं भी जगी हुई थी इसलिए क्योंकि मुझे बैग्स के ध्यान भी रखने थे और फिर सुबह होते ही हम लोग पहुँचे अकबरपुर और ये देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू हो रखा है और फिर पूरी रात बिताने के बाद देख सकते हैं हमारा आजमगढ़ स्टेशन आ चुका है और हम लोगों की एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि आप लोगों को भी लगता होगा ना कि जैसे ही आप लोग का स्टेशन आने वाला होता कि ऐसा है कि काफ़ी टाइम बाद हम गाँव आ रहे हैं और काफ़ी खुशी होती है, तो ऐसी ही खुशी हम लोगों को भी हुई है। बाकी आगे की भी जर्नी मैं दिखाऊँगी आप लोगों को अपने ब्लॉग के ज़रिए। उसके बाद हम लोग भी थोड़ा बहुत रेस्ट किए हैं, अपना सामान वगैरह बाहर निकाल के ट्रेन से और फिर हम भी निकल दिए ऑटो के लिए और इस बार हमने ऑटो कोई बुक नहीं किया क्योंकि सिर्फ़ मैं और मेरी मम्मा ही पैसेंजर थे और फुल ऑटो बुक करने का मतलब है पूरा भाड़ा देना होता है हमें, 500-600 रुपए लग जाते हैं टोटल हमारे आजमगढ़ स्टेशन से हमारे घर तक जाने का और इसलिए हमने सिर्फ़ ऐसे ही रिक्शा ले लिया। उसके बाद मेरे जो दोनों भाई थे वो लोग हमें छोड़ दिए, छोटा वाला भाई जो है हमें ऑटो तक बिठाने आया था, बड़े वाले भैया अपने मौसी के घर जा रहे हैं, मतलब ये दोनों ही अपने मौसी के यहाँ जा रहे थे, तो इसलिए हम लोगों को इन लोगों ने ऑटो में बिठा दिया। उसके बाद मैं और मेरी मम्मा हम लोग पहुँचे अपने महाराजगंज और वहाँ पे हमने घर में ले जाने के लिए मिठाई वगैरह ली, कोल्ड ड्रिंक ली और फिर उसके बाद हम भी वहाँ से बैटरी रिक्शा ले लिए। वहाँ पे मेरे छोटे मामा आए हुए थे बाइक से, बट हम लोग बाइक से 2 लोग नहीं जा पाते और फिलहाल सामान भी हमारे पास था, तो इसलिए हमने बैटरी रिक्शा किया और घर पहुँचते ही मिली हमारे इन 2 घर के चंगू-मंगू से, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला है। पता नहीं क्यों सब जाते हैं तो इन लोगों का मुँह ही बन जाता है। बाद में ये लोग हमसे घुल-मिल भी जाते हैं। बाकी की जर्नी मैं आपको नेक्स्ट